तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो बहावलपुर की तस्वीर है, जहां पर बिफोर आफ्टर आप देख रहे हैं। हमले से पहले, हमले के बाद। हमले से पहले देखिए एकदम शानदार कॉम्प्लेक्स था 5 स्टार की तरह, और हमले के बाद क्या हुआ, आतंक काटा जमींदोज। और वहां पर लोगों की जो बातचीत आप सुनिएगा, वो लोग ये कह भी रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिस तरह की यहां पर तबाही हुई है आतंक के इस अड्डे पर, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर रहते हुए किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्हें तो लग रहा था पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने को लेकर राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है। मंजीत, रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार बैठकें तो चल ही रही थी, लेकिन वो तैयारियों की बैठक थी। आज जब ये बैठक है तो एक तरफ मुमकिन है कि इस शानदार जो ये प्रहार किया गया है उसकी मुबारकबाद भी हो, लेकिन हालात की समीक्षा भी हो। मंजीत, बिल्कुल, अभी हालात की समीक्षा बड़ा मुद्दा है श्वेता, क्योंकि अभी भारत को इस बात को देखना है कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या जवाबी हमला करता है। और जिस तरह से हमारे पास जानकारी आ रही है कि इस वक्त भी भारतीय वायुसेना के कई जो फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान से लगी सरहद पर इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी हमला होता है तो उसको कैसे जवाब दिया जाना है। और इस बीच अब दिल्ली में मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में भी गहमा-गहमी बढ़ गई है। अगर आप इस ऑपरेशन को देखें तो रात 1:30 बजे के बाद से ही तीनों सेना प्रमुख की बात की जाए, वो अपने ऑफिस में, अपने घर में बने ऑफिस में मौजूद थे। सीडीएस लगातार एनएसए के संपर्क में थे, और अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से फ़ोन पर बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है, और आगे इस वक्त किस तरह की चुनौती इस बड़े ऑपरेशन के बाद भारत के सामने है। और आप देखें तो ये अब तक का, अगर पिछले कई सालों में देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चाहे संसद पर आतंकी हमला रहा हो, मुंबई का 26/11 हमला रहा हो, भारत में जितने बड़े आतंकी हमले पिछले 20-25 सालों में हुए हैं, उसमें उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर भारत की एजेंसियां, भारत के तीनों सेना इस बात को भी देख रही हैं कि पाकिस्तान ज़रूर इसका कोई रिटेलिएशन करेगा, उनकी जो एयरफोर्स है, बाकी फोर्सेस हैं, और उसके लिए अभी अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अभी भी कई जानकारी जो अब तक हमारे पास नहीं पहुँच पाई हैं, उनको ज़रूर देखना होगा। और थोड़ी देर बाद 10 बजे जब सेना की तरफ से इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो और जानकारी पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल अभी चाहे एनएसएजी डोभाल की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, सीडीएस जनरल चौहान की बात की जाए, और तीनों सेना प्रमुखों की बात की जाए, सब लोग इस वक्त कह सकते हैं कि अभी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो सीमावर्ती इलाके हैं, सब जगहों पर जो स्कूल हैं उन सबको बंद किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के इलाके हों या पठानकोट हो। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से, और वो पूरा मैप के जरिए वो समझाएंगे हमें कि जहां पर हमला हुआ है वो किस तरह का ये क्षेत्र रहा है, और खासकर हमले की ये तस्वीरें भी अंकित जो उन हथियारों की ओर इशारा कर रही हैं जिनका इस्तेमाल आज किया गया है। बिल्कुल श्वेता, एक चीज़ जो समझना जरूरी है, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है। अगर आप पैटर्न देखें, जिस तरह के टारगेट्स को पिक किया गया है, 2 तरह के टारगेट्स हैं। बहावलपुर का टारगेट हो या मुरीदके का टारगेट हो। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर 2000 के आसपास बनना शुरू हो गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आज तक का कवरेज देख रही हैं। उन्हें यह बताना जरूरी है क्योंकि ISPR की तरफ से आज एक इंटरनेशनल मीडिया का टूर प्लान किया गया था। आज इंटरनेशनल मीडिया की एक टीम जाने वाली थी मुरीद के, देखने के लिए कि कैसे वहाँ सिविलियंस रहते हैं। आपको आज तक की बात पर अगर भरोसा नहीं है, आप FBI का रिकॉर्ड देखिए। डेविड कोलमन हेडली की गवाही है FBI के सामने अमेरिका के कोर्ट्स में कि डेविड कोलमन हेडली, तहव्वुर हुसैन रैना, इन लोगों को मुरीदके में ट्रेनिंग दी गई थी। ये जो तस्वीरें अभी आप आज तक के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज तक ने 2 महीने पहले एक स्टोरी की थी, और इसमें बहुत ही खास चीज़ है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका है जमिया सुभान अल्लाह।
जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। इसकी हमें कैसे पता है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है? क्योंकि जब ये बनना शुरू हुआ तो अल रहमत ट्रस्ट के हवाले से, जो कि जैश ए मोहम्मद का ही एक विंग है, परवेज मुशर्रफ ने उसे बैन किया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के हिसाब से वो आतंकवादी संगठन था। अल रहमत ट्रस्ट के नाम पे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जिसे जामिया सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है, बहावलपुर में। बहावलपुर इसलिए खास, मसूद अजहर को लगता था ये जगह इतनी सेफ है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक बेस भी है। इस जगह को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि हमने दूसरी पिक्चर्स में, अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे उन पिक्चर्स को, ये हमने साबित किया था सैटेलाइट पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे जब से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, उन 2 सालों में इस पूरे कंपाउंड का नक्शा बदल गया है। ये पूरा कंपाउंड बढ़ता गया है। और ये जो इलाका है, ये तो मस्जिद का इलाका है। ये जो पीछे का इलाका है, ये तस्वीरें कुछ पुरानी हैं, ये जो पीछे का इलाका है, यहाँ पे कहते हैं मदरसे चलते हैं, हॉस्टल्स कहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात माने तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। अफगानिस्तान बॉर्डर से, खैबर पख्तूनख्वा से, अलग अलग सिंध से, अलग अलग इलाकों से लाके यहाँ पे भाषण होते हैं। जो हमारे पास डॉजियर है उसके हिसाब से मौलाना मसूद अजहर इस जगह पे पिछले साल नवंबर में आखिरी बार देखा गया था। इसके अलावा तलहा अल सैफ, रऊफ असगर, ये सारे लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं। ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये एक स्विमिंग पूल है। आप खुद सोचिए, मस्जिद के पास स्विमिंग पूल। यहाँ पे जो नई तस्वीर अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पिछले कुछ महीनों और सालों में ये सारे इलाके बढ़ते गए हैं। कुछ सालों में यहाँ पे नए बिल्डिंग्स बने हैं, इस तरफ नए बिल्डिंग्स बने हैं, यहाँ पे जानवर भी रखे जाते हैं, घोड़े पाले जाते हैं। ये प्राइम टारगेट है बहावलपुर पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। दूसरा हेडक्वार्टर जो हम तस्वीरों में देख रहे थे, एक छोटी जगह है मुरीद के हमने पहली बार सुना 2008 में, जब 26/11 का हमला हुआ। और ये सिर्फ भारत सरकार के डॉजियर्स में नहीं है, US, UK, उन लोगों की तरफ से जो भी इनपुट्स आए, और जो खुद डेविड कॉलमैन हेडली ने स्वीकार किया कि मुरीदके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, हमें वहां ले जाया गया, वहां ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये जो 2 टारगेट है जिसे हम कहते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी, बालाकोट में स्ट्राइक करना, POK में स्ट्राइक करना, ये फिर भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन ऐसी जगह जहां पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस हो, कोई ऐसी जगह जो कि मेनलैंड पाकिस्तान का पार्ट हो, वो कल्पना से परे था। इस जगह पे जैश ए मोहम्मद के लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। ये हाईवे है पाकिस्तान का, ये हाईवे है। और ये जो इलाके हैं, ये इलाके आप खुद कल्पना कर सकती हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो छुप के रह रहे थे, सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर यहाँ है। फिर भी उन्हें इस बात का इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। आज उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने उसको कहीं ना कहीं हरा दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि मुरीदको के साथ पाकिस्तान को 1965 का युद्ध भी याद आ गया होगा, क्योंकि जो भी 1965 का युद्ध याद करेगा उसे मुरीदके का हाल जरूर याद आएगा, वहां के टैंक बैटल्स जरूर याद आएंगे। पहलगाम का बदला पाकिस्तान ने देख लिया है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है। ये 9 ठिकानों पर 9 बड़े आतंकी ठिकाने उड़ाकर भारत ने यह बदला लिया है। उसके बाद की तमाम जो कार्रवाई चल रही है उस पर हमारी नजर है। पाकिस्तान की तरफ से बड़े स्केल पर सीजफायर वायलेशंस किए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर जम्मू तक के पूरे इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लश्कर का ठिकाना, जैश का ठिकाना, हिजबुल का ठिकाना, सबको उड़ाया है भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया। अब से 3 घंटे बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जानकारियां दी जाएंगी। हालांकि बीती रात ही इस ऑपरेशन को लॉन्च करते ही भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर बता दिया गया था इस ऑपरेशन का नाम। और यह बता दिया गया था कि पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला है वो पूरा हो गया है।
पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद से ही रोना धोना जारी है। पाकिस्तान की सेना ने 6 स्थानों पर हुए आतंकी अड्डे हैं ये तो नहीं बताया है, लेकिन उसने स्वीकारा है। अब ये मॉक ड्रिल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंग के सायरन के साथ मॉक ड्रिल्स जो हो रहे हैं, अगर कोई घायल हो गया उस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई एयर रेड होने वाला है उस स्थिति में कैसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाएगा। ये जो शुरुआती चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, फर्स्ट एड, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें जो स्थानीय प्रशासन अलग अलग शहरों में है, 259 जगहों पर देश में आज ये मॉक ड्रिल होना है। भारत एक विशाल देश है, भारत एक ताकतवर देश है, और अगर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ कार्रवाई हो भी रही है तो इसका असर बाकी हिस्सों पर नहीं है। भारत अछूता है उन चीज़ों से। पूरा देश एक साथ खड़ा है। पूरा देश इस समय उस अनिश्चितता की तैयारी में भी जुटा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ आगे हुआ तो क्या करना है। ब्लैकआउट का भी अभ्यास चल रहा है। रात के समय में लाइट्स आउट की तैयारी चल रही है। लोगों को यह बताया जाना है कि किस तरीके से वो लाइट्स आउट होगा। आप इस समय तस्वीरों में जो हमारे राहत कर्मी हैं उनको भी देख सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग है। आमतौर पर आपदा में कोई प्राकृतिक आपदा अगर होती है उस स्थिति के लिए ये तैयारी करते हैं, लेकिन अभी एक युद्ध की स्थिति की तैयारी कैसे होती है उसके बारे में भी सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत ने बदला लिया है और अब तैयारी है। तैयारी दरअसल पहलगाम के हमले के बाद से उस प्रहार के लिए भी चल रही थी, और तैयारी इस समय इस बात की भी चल रही है कि अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करता है कोई पलटवार की तो उस समय हम तैयार हैं।